नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार बधू। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टेबल फैन की मोटर के बारे में और उसका जो है सर्किट डायग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके अतिरिक्त आपको मैं जो है उसका प्रैक्टिकली वीडियो भी दिखा दूंगा। तो अब अपन देखते हैं कि अपने पास एक जो वायर है ये फेज़ है और एक न्यूट्रल है। तो सॉकेट में उसका अपन जो प्लग टॉप लगाते हैं, जो फेज़ और न्यूट्रल वायर से देखते हैं तो अपन न्यूट्रल तो हमेशा प्रत्येक में डायरेक्ट आता है, लेकिन फेज़ को अपन देखते हैं तो फेज़ स्विच के श्रेणी क्रम में होते हुए आएगा। ऐसे जैसे कि मान लो यहाँ अपने मतलब फेज़ के यहाँ स्विच लगा दिया जाता है, स्विच के श्रेणी क्रम में से होते हुए फेज़ आएगा। अब फेज़ वाइंडिंग के क्या होता है, मतलब फेज़ वायर के यहाँ सबसे पहले आगे होती है एक रनिंग वाइंडिंग लगी होती है और उसके साथ एक कैपेसिटर लगा होता है, जो अपन बोलते हैं उसको, इस मोटर में जो कैपेसिटर होता है वो स्थायी कैपेसिटर होता है। तो अपने यहाँ देखते हैं कि ये जो है रनिंग वाइंडिंग और उसके साथ में श्रेणी क्रम में जो लगा हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में रनिंग वाइंडिंग के बाद जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया है स्थायी कैपेसिटर। तो ये जो अपने टेबल फैन की और छत के पंखे की जो मोटरें होती है वो स्थायी कैपेसिटर प्रकार की मोटर होती है। तो अपन क्या करते हैं, रनिंग वाइंडिंग और तो यहाँ लगी होती है, उसके बाद जो है अपने कैपेसिटर लगने के बाद श्रेणी क्रम में उसके स्टार्टिंग वाइंडिंग लगी। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये जो मुख्य कार्य होता है अधिक टॉर्क पैदा करना और मतलब पतले तार की होती है तो अधिक धारा लेना, अधिक धारा लेती है और अधिक टॉर्क पैदा करती है और उसके अतिरिक्त उच्च प्रतिरोध की होती है। तो उच्च प्रतिरोध के कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसका, और इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है वो भी पतली वाइंडिंग होने के कारण लंबा तार, इसकी मुख्य विशेषता होती है लंबा तार और पतली वाइंडिंग, लंबा तार पतला तार और मतलब जो है अधिक धारा, कम धारा लेना, अधिक टॉर्क पैदा करना। और इसके अतिरिक्त है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का उच्च प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध सॉरी उसमें मैंने पहले बोल दिया कि धारा अधिक लेती है, धारा कम लेती है ये। तो कम धारा लेती है, अधिक टॉर्क पैदा करती है और उच्च प्रतिरोध के कारण जो इंडक्टिव रिएक्टेंस काफ़ी होता है तो अधिक टॉर्क पैदा करती है। और इसलिए इसको लगाया जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में, कि अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है उच्च टॉर्क पैदा करके और मशीन को ऑपरेट कर सके, यानी शुरू कर सके। स्टार्टिंग में शुरू करने में बहुत दिक्कत आती है तो उच्च टॉर्क के कारण स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अपना कैपेसिटर जो होता है इसके दो काम होते हैं, एक तो इसका जो है अपने एक फेज़ को दो फेज़ में बांटना और दूसरा मोटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो मतलब अपने परिपथ का कैपेसिटिव रिएक्टेंस सुधारना। अब अपने पास है साथियों रनिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग की बात करें तो अपने रनिंग वाइंडिंग में मतलब ये जो है मोटे तार और ये जो है कम प्रतिरोध और अधिक धारा के लिए बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, अधिक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के कारण ये लंबे समय तक यदि इसको मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है फेज और न्यूट्रल के, तो इसके साथ में स्थायी कैपेसिटर काम करता रहता है। तो ये लंबे समय तक काम करने के लिए कूल भी रहे और पतला तार होता है तो वो वाइंडिंग क्या होती है, अधिक कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण मतलब गर्म हो जाती है, तो ये वाइंडिंग लंबे समय तक काम करती रहे। इसलिए अब अपन बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल वीडियो की। तो प्रैक्टिकल में मैं आपको सबसे पहले इसके रोटर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये है अपने मोटर का रोटर, इसकी ये जो शाफ्ट है ये माइल्ड स्टील की बनाई जाती है और उसके बाद ये रोटर है, इसको ढलवा लोहे का ही बनाया जाता है वैसे तो अंदर से, अंदर वाला भाग तो, लेकिन इसका जो बाहरी भाग है इसको क्या करते हैं सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनाया जाता है। और ये जो टेढ़ी पत्तियां हैं ये सिलिकॉन स्टील से बनाई तो लोहे से जाती है, लेकिन इसमें 3% सिलिकॉन स्टील मिलाया जाता है ताकि हिस्टैरिसीस हानि और एडी धारा हानि का मान जो है कम से कम रहे। और उसके बाद में इसके जो है एक पीछे की साइड में बियरिंग लगा होता है, जिसे अपन बॉल बियरिंग कहते हैं। इसमें छोटी बॉल के आकार की गोलियां डली हुई होती है जिसमें अपन ग्रीस मोबिल ऑयल वगैरह डालते रहते हैं। और ये जो है अपने पीछे वाला कवर है ये भी ढलवा लोहे का बना होता है। और उसके बाद ये अपना टेबल फैन है। तो अब इस टेबल फैन के अंदर ये क्या है कि ये इसका स्टेटर है
इसका अपन देखते हैं, स्टेटर दिख रहा है आपको। तो इस कंडीशन में इसकी ये जो है ये वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग है। और कॉपर वाइंडिंग के बाद में इसके अंदर जो है सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियाँ हैं और इसके अंदर तो इसमें ये जो वाइट कलर का जो लगा हुआ है इंसुलेटेड है पदार्थ जो लगा हुआ है, ये माइका नाइट कपड़ा होता है और माइका नाइट पेपर होता है, जो इसके बीच में इसलिए डाल दिया जाता है कि अधिक विद्युत धारा के कारण भी, और ये जो है विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। और इसके अतिरिक्त जो ऊष्मा का भी अच्छा मतलब अच्छा कुछ चालक होने के साथ साथ ऊष्मा का ये जो है आदान प्रदान तो करता रहता है। लेकिन ये क्या होता है कि अग्नि से भी प्रभावित रहने वाला कागज़ होता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं इसके कनेक्शन की। तो ये अपनी मोटर के कनेक्शन है, अपनी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग बता देता हूँ मैं आपको। अब ये जो नीला तार है ये अपनी रनिंग वाइंडिंग है, और इस रनिंग वाइंडिंग के साथ में ये जो है श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगा दिया। अब अपने ये जो दो नीले तार हैं ये अपने कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में, मतलब कैपेसिटर इसके श्रेणी क्रम में लगा दिया, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था। तो इसके श्रेणी क्रम में एक तो तार ये हो गया और एक तार ये हो गया, इसके श्रेणी क्रम में लगा दिया। और एक तार इसका इसके साथ क्या हुआ है रनिंग वाइंडिंग का जोड़ दिया, और एक अपना जो है फेज वायर। अब इसकी क्या है नीला वायर जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और एक कैपेसिटर का जो ब्लैक तार है वो कैपेसिटर का जोड़ दिया। और ये जो है रेड वायर है ये अपनी रनिंग वाइंडिंग का है, और इसके साथ एक लाइन तार भी जोड़ दिया अपन, जो फेज वायर बोलते हैं उसे। और न्यूट्रल जो है उसको अपन ने डायरेक्ट जोड़ दिया। तो न्यूट्रल तो हर प्रकार की जो मोटरें होते हैं उनमें सभी में डायरेक्ट ही होता है। और इसके अतिरिक्त अपने को एक विशेष सावधानी रखनी चाहिए जब इस मोटर को अपन खोलते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है अपना, इस कैपेसिटर की रेटिंग देखिए, अपने 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा होता है। तो ये एक बार तो मतलब शानदार झटका देता है। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना चाहिए, जब अपन मोटर को खोलते हैं तो खोलते ही तुरंत अपने को कैपेसिटर को शॉर्ट कर देना चाहिए, ताकि अपने को मतलब करंट आने का खतरा नहीं रहे। तो स्टार्टिंग में अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगा दिया, और कैपेसिटर के एक सिरे पर लाइन तार और स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार और जो है कैपेसिटर का तार और रनिंग वाइंडिंग का तार जोड़ दिया। ये 4 तार एक साथ में हो गए। और एक जो अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है यहाँ पे इसके साथ अपन सिर्फ कैपेसिटर जोड़ दिया, और न्यूट्रल अपन इसको डायरेक्ट दे दिया। तो यदि आपको कनेक्शन समझ आ गए हो और वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना, और इसके अतिरिक्त सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।